Hello, friends, and welcome to another edition of Pamish Investment Academy. Friends, normally ये वीडियोस जो हम बनाते हैं पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से उसमें हम एनालिटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके ऊपर बात करते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस। लेकिन कुछ कुछ वीडियोस हम उसके ऊपर भी बनाते हैं और उसके ऊपर भी होंगे जो एनालिटिकल नॉलेज या एनालिटिकल जिसे कहते हैं एबिलिटी से हट के एक कॉग्निटिव एबिलिटी या आपकी जो एक माइंड का मेंटल फ्रेम होना चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और क्या नेसेसरी है, किस तरह का माइंड फ्रेम होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, करीबन एक दो हफ्ते पहले। इट वाज अबाउट कि करंट जो मार्केट सिचुएशन में उसमें आपको क्या करना है आपके स्टॉक्स के साथ, जो आपका पोर्टफोलियो है उसके साथ क्या करना है। सो दैट वाज मोर ऑन द काइंड ऑफ what you have to do by overcoming your mental blocks, getting rid of your losers, and how to go about it. Similarly, आज जो टॉपिक है दैट इज मोर ऑन द कॉग्निटिव साइड और द कॉग्निटिव जो एक आपको एक स्किल होता है या एक आपका आप में एक तरीके की जो एबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। और वो जो है वो एबिलिटी जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड, और इन अदर वर्ड्स एन ओपन माइंड। एक उस तरह का विचारधारा जिसमें आप कुछ भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, आप समझते हैं, सोचते हैं, एंड देन जो आपकी जो एक रणनीति है उसमें उसको आप समावेश या उसको मिला के आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, मैं इसको ओवर एम्फोसाइज नहीं कर सकता। इट इज one of the common traits of all the successful people in when it comes to investing, when it comes to uh, markets। एक कॉमन ट्रेड है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, मोमेंटम ट्रेडर्स हो, वो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। दे आर वेरी रेडी टू चेंज देयर beliefs in a matter of minutes when it comes to their decision making। वो एक डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टन बिलीव्स, बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका वो फंडामेंटल पैरामीटर या फंडामेंटल जो उनके एक थिंकिंग थी उसमें बदलाव आ गया है, चेंज हो गया है, तो उनका माइंड चेंज करने में वो वक्त नहीं लगाते। उसका नतीजा ये होता है कि जब वो रियलाइज करते कि उनकी ये मिस्टेक है, तो they are able to get out at a very little or absolutely no loss। Or on the other side also, on the other side, when they realize that the things have changed for the better, और एक कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी थी जिनमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज वो टाइम आ गया है जिसमें वो कर सकते हैं इन्वेस्ट। दे डोंट होल्ड ऑन टू देयर beliefs, to their past beliefs, they are able to change themselves। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन प्रोपोगेट की थी, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा था कि वो स्पीशीज नहीं सक्सेसफुली आगे बढ़ती है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज और नॉट द मोस्ट
intelligent of the species, but those species, they survive and thrive, the ones who can adapt to change very fast and very well, right? So आज की जो हम बात कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर माइंड। मैंने ये देखा है और मैंने खुद भी, आई ऑल्सो हैव बीन काइंड ऑफ गिल्टी एट टाइम्स ऑफ being very strong in my beliefs when it comes to market investing, correct? So I was always a Warren Buffett fan, and as I'm sure many of you are as well, correct? So जो वॉरेन बुफे के जो डिसाइपल्स होते हैं, दे हैव सर्टन वेरी स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स दैट you buy and hold, or you buy only in simple businesses, or you hold a company at least for 10 years. Now, that all of that is true. All of that is true. But in certain circumstances, in certain situations, you will need to question those beliefs. For example, buy and hold की strategy की अगर बात करें, when will buy and hold work? It will work when you have bought the company at a very, very reasonable price. Then buy and hold works. It will work when you are very certain of the dividend track record of the company. So ये एक दो एलिमेंट है when buy and hold जब काम करता है. As an example, अगर आपने बजाज फाइनेंस 1800 या 2200 में लिया है, of course buy and hold strategy will work for you. Agar Tata Elxsi, you were smart enough or lucky enough to get it at say 700 800 rupees when the crash came, or even before that, जब जब टाटा कॉर्पोरेट ग्रुप में जब साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में जब टकराव हुआ, तब all the shares had fallen down at that time. Tata Elxsi, right from around 1800 1900, had fallen down to 850 900. अगर आपने तभी लिया था तो यस, बाय एंड होल्ड विल वर्क फॉर यू, क्योंकि आज टाटा एलेक्सी से इट्स अराउंड 5800, अगर वो गिर भी जाता है अराउंड say 30-40%, it will still give you like 3 or 4 times, and you can wait out still, because it will, it's a great company, it will go up again to its current levels. So buy and hold works under that certain conditions. Even जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉरेन बुफे, he himself has displayed many a times the incredible flexibility in his thinking. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. इन 2001 2002 जब उनको इंटरव्यू ले रहे थे, एट दैट टाइम दे आस्क्ड हिम अबाउट द एयरलाइंस इंडस्ट्री, और उन्होंने ये कहा कि अगर जिस दिन एरोप्लेन का पहला परीक्षण हुआ था, द राइट ब्रदर्स हैड इन्वेंटेड द एरोप्लेन, अगर मैं वहां पे होता तो मैं दोनों राइट ब्रदर्स को गोली मार देता, और सारे कैपिटलिस्ट जो है दुनिया के, वो आज मुझे भगवान मानते. इतना सारा पैसा कैपिटलिस्ट या पूंजीवादियों ने एयरलाइंस इंडस्ट्री के पीछे गवाया है, क्योंकि एयरलाइंस हैज बीन अ वेरी वेरी बैड बिजनेस एज फार एज स्टॉक इन्वेस्टिंग गोज. ये है 2001-2002 की बात. येट इन 2016 उन्होंने एक नहीं बल्कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 एयरलाइन इंडस्ट्रीज में, एयरलाइन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया. लुक एट द फुल 180-degree turn, even for somebody like Warren Buffett, correct? So what I'm trying to tell you is this, that keep your mind very open when it comes to investing. It will help you immensely. आज की तारीख में जब मार्केट्स अराउंड एट देयर ऑल टाइम हाइज है, कैन यू रियली बाय एंड फॉरगेट, बाय एंड होल्ड? नो. So, and can you also really just keep your money in the bank and not participate in the market? No, that is wrong equally at the other end. वो extreme at the other end हो जाता है. So there is a time to nibble, and there is a time to make and go a big kill. This is the time to nibble. You have to be flexible.
आप हर वक्त बाय एंड होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज आप अगर किसी कंपनी को लेके आज आप कहो कि मैं अभी 10 साल तक नहीं देखूंगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट ग्रेट रिटर्न बिकॉज मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई। यू डू दैट when you buy and forget, when the market gives you that incredible opportunity which comes once in half a decade or 7 or 8 years. You don't have to worry about anything, just buy it and forget it. Currently वो नहीं है. So there is an animal in the jungle which is a fox, सियाड़, right? वो छोटे 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 अपने शिकार करता है, और एक है दूसरा, एक ऑन द अदर हैंड है शेर, लायन, which goes for that big kill. सियाड़ अपने कैरेक्टरिस्टिक को नहीं छोड़ सकता और ना ही लायन छोड़ सकता है, बट बिकॉज दे आर एनिमल्स. बट ह्यूमंस हैव दैट इनक्रेडिबल एबिलिटी to be a fox when required and to be a lion when the time demands so. You have to recognize when you need to be a fox and when you need to be a lion and go for that big kill. Right, friends? And at Parmish Investment Academy, we do exactly that. We train you. We kind of, through on the job training, we train you for that. We इम्बाइब इन यू, हम आप में वो इनकलकेट करते हैं, आपके माइंड में ये पहचानने की वो काबिलियत कि कब आपको फॉक्स बनना है और कब वो टाइम आया है कि यू हैव टू बी अ लायन एंड गो फॉर दैट बिग किल. राइट? It all depends on the how you have trained your mind, whether you have trained it to be flexible or not. So friends, this was what I wanted to talk to you about, having a flexible approach towards investing, not be rigid. सबका सुनो, वॉरेन बुफे को भी सुनो, और आप जॉर्ज सोरोस को भी सुनो, जिम रॉजर्स को भी सुनो, आप पीटर लिंच को भी सुनो. सुनो सबका, लेकिन गुनो खुद का. Right? So, on that note, friends, I take your leave. I hope you found this video informative and useful. Hope to see you soon. Till that time, goodbye, and please take care of yourself. Thank you.